हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज से हम शुरू करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, जो कि क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो लाइंस एंड एंगल्स में इस्तेमाल होंगी। जैसे हमारे पास पहली जो टर्म है वो है हमारे पास लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट हमारे पास? लाइन सेगमेंट हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स डिफाइंड हो। जैसे हमारे पास यहां पर जो है एक लाइन सेगमेंट मैंने बना दी है और इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स मैंने डिफाइंड कर दिए हैं, जिनको मैं नेम कर रहा हूं ए एंड बी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास रे। रे क्या होती है हमारे पास? ये जो मैं बना रहा हूं इसको हम लोग बोलते हैं रे। अब रे में अगर हम लोग नोटिस करें तो इस रे में हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है जो हमने यहां से डिफाइंड कर दिया है, जिसको मैं नेम दे रहा हूं ए। और जो दूसरा एंड होता है वो एक्सटेंड होता है। और कहां तक एक्सटेंड होता है? तो वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड होता है। मतलब उसका हमें कुछ अता पता नहीं होता कि वो वाला जो दूसरा एंड है वो कहां तक चलेगा। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास तीन पॉइंट्स दिए गए हो और वो तीन पॉइंट्स वो सेम लाइन पर लाई करे। जैसे मैंने यहां पर एक लाइन बनाई और जो मैंने पॉइंट्स आपको यहां पर दिखाए थे, एक पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कि ये पॉइंट जो आपके हैं ये है जो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। अगला जो है वो है नॉन कोलिनियर। अब जैसा वर्ड ही बता रहा है कि मैं कोलिनियर नहीं हूं। अब अगर कोलिनियर नहीं है तो मतलब वो एक ही लाइन पर नहीं होंगे। जैसे एक पॉइंट हमारा ये रहा, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा और तीसरा पॉइंट हमारा ये रहा। अगर मैं यहां से एक लाइन बनाऊं तो दो ही पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो इस लाइन पर आ रहे हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो उस लाइन पर नहीं आ रहा है। तो ये जो तीन पॉइंट हमारे पास बने इनको हम लोग बोलेंगे ये कौन से पॉइंट है? ये है हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने चार चीजें देखी। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके दो एंड पॉइंट्स हमें डिफाइंड होंगे। रे। रे का एक एंड पॉइंट डिफाइंड होता है और दूसरा पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। कोलिनियर ऐसा पॉइंट होता है जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। और नॉन कोलिनियर हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास एक ही लाइन पर लाई नहीं करते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास क्या? एंगल। अब एंगल क्या है? बोलता है एक एंगल तब बनता है जब हमारे पास दो रेज मीट करती हैं किसी कॉमन पॉइंट पर। अभी हम लोगों ने देखा कि रेज हम किसको बोलते हैं? एक रे हमारे पास ये थी, एक ये हमारे पास रे है और दूसरी रे हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो जहां पर ये दोनों रेज मिलती हैं, जो कॉमन पॉइंट दिखाया गया है यहां पर, ये है आपका कॉमन पॉइंट जिसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो ये दोनों रे जब मिली तो हमारे पास एक एंगल यहां पर क्रिएट हो गया। और ये जो दो रेज है इनको हम लोग बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। अब इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एंगल एक ऐसा एंगल जो लाई करेगा 0 और 90 के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद एक ऐसा एंगल
जो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होगा उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तीसरा एंगल जो हमारे पास 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई एक एंगल ऐसा बनता है जो हमारे पास ग्रेटर देन आएगा 180 के, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो चार तरीके के एंगल्स हमारे पास बनते हैं। पहला एंगल है हमारे पास एक्यूट एंगल, दूसरा एंगल है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा एंगल है हमारे पास राइट एंगल, और यहां पर मैंने वो चारों एंगल्स आपके लिए बनाकर रख दिए हैं कि कौन कौन से एंगल्स हमारे पास होते हैं। तो ये है हमारे पास वो चारों एंगल्स। एक एंगल हमारे पास वो है जो थी जहां पर हमारे पास जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में होगा, जिसको हमने बोला एक्यूट। दूसरा एंगल जहां पर हमारे पास थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होगा उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल होती है। आगे चलकर आप लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो उस पाइथागोरस थ्योरम में यही वाली ट्राइंगल का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तीसरा एंगल हमारे पास होता है जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंड सबसे लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 360 के बराबर वो होता है। और अगर हमारे पास कोई एक एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 360 आ जाए तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्योंकि लास्ट एंगल हमारे पास 360 ही बनता है, इससे बड़ा एंगल हमारे पास नहीं बनेगा। तो ये है हमारे पास अलग अलग डिफरेंट तरीके के एंगल जो हम लोगों को पढ़ने थे। ये हमारे पास हम लोगों ने एंगल्स पढ़ लिए। अब देखो यहां पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स भी आपके लिए रखे हैं। सबसे पहला एंगल ये आपको दिख रहा है, ये 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन लेस देन 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल हमारे पास है ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, हमारे पास ये वाला है, ये है 90 डिग्री का। ये वाला जो एंगल हमारे पास है ये है 90 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। और ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये हमारे पास 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। और ये वाला एंगल तो हमारे पास है ही ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स थे हमारे पास जो आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद दो तरीके के एंगल्स और हम लोग पढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चन आते भी हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, मानकर चलो हमारे पास दो एंगल्स हैं। एक एंगल है ए और ये जो साइन है ये आप एल नहीं देखना, ये है एंगल को रिप्रेजेंट करने का साइन, ठीक है। जस्ट लाइक एल होता है लेकिन ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए लगता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मानकर चलो हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल है हमारे पास ए और दूसरा एंगल है हमारे पास बी। अगर इन दोनों एंगल्स का सम करके हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो उन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहां पर आपका एग्जांपल दिया है हमने कि एक एंगल आपका 60 डिग्री है, दूसरा आपका 30 डिग्री है, दोनों को आप सम करो तो 90 डिग्री के बराबर आता है। तो जब भी हमारे पास दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए उस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, हम उनका नाम देते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमने अभी देखा कि अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो हमने बोला कंप्लीमेंट्री एंगल। अब सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिल्कुल इजी है। दो एंगल्स का सम 90 आ गया तो हमने बोल दिया कंप्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया तो हमने बोल दिया सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद अगला एंगल है हमारे पास एडजेसेंट। एडजेसेंट अगर सिंपल सी भाषा में हम लोग समझे तो एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में जो मेरे एंगल होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी भी है, जैसे एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स है। इसके अलावा मैं एक और फिगर यहाँ पर बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको तीन एंगल से बताता हूं। ये हमारे पास है, अभी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एंगल जो बनते हैं वो रेस से बनते हैं।
और कब बनेगा? जब वो एक कॉमन वर्टेक्स पर मिलेंगे। जो कॉमन वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पर ये वाली है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हमारे पास देखें तो एक एंगल ये बन रहा है जिसको मानकर चलता हूँ ए है, दूसरा एंगल ये बन रहा है जो हमारे पास बी है, तीसरा एंगल हमारे पास ये बन रहा है जो हम मानकर चलते हैं सी है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ए का एडजेसेंट कौन है, तो ए का एडजेसेंट है बी। अब मैं आपको पूछूं कि सी का एडजेसेंट कौन है, तो सी का एडजेसेंट है बी, मतलब साथ वाला एंगल होना चाहिए। अब अगर हम सी के कंपैरिजन में ए को देखें तो इसके बीच में एक और एंगल आता है, इसलिए हम लोग ए को सी का एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते। बट बी जो है वो ए के भी एडजेसेंट में है और बी जो है वो सी के भी एडजेसेंट में है। तो मतलब एक एंगल दो एंगल्स का एडजेसेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि वो जो दो एंगल्स होते हैं उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बी और सी की बात करें तो इनमें हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स है ये वाली, तो जिसकी वजह से हम इन दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम ए और बी की बात करें तो ये है हमारे पास और एक कॉमन वर्टेक्स जो ए और बी के बीच में है, तो जिसकी वजह से हम ए और बी को भी यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर वर्ड ही जो हमारे पास होता है, जो लीनियर वर्ड हमारे पास होता है, वो लीनियर वर्ड ही हमारे पास इस्तेमाल किस लिए होता है? वो इस्तेमाल होता है एक स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम लोग लीनियर भी बोलते हैं। अब पेयर तो आप लोगों को पता ही होता है, पेयर का मतलब क्या है? हमारे पास पेयर का मतलब है जब हमारे पास कोई चीजें जो है वो दो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं यहां पर एक आम इसके ऊपर छोड़ दूं इस तरीके से, तो आपने यहां पर क्या देखा कि जैसे ही ये एक रे मैंने इस पर बनाई तो यहां पर मेरे दो एंगल्स बन गए। ये मेरे पास दो एंगल्स बन गए, ये मानकर चलो ए एंगल है, ये हम मानकर चलते हैं ये बी एंगल है। तो यहां पर जो दो एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। और आगे चलकर आप देखेंगे हमेशा ये जो ए प्लस बी होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कोई खतरनाक थ्योरम नहीं है, ये तो आपको सिंपल सी भी चीज पता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का ही बनता है। अब अगर दो एंगल बने उसके ऊपर या 10 एंगल उसके ऊपर बने वो तो तब भी 180 डिग्री ही रहना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये दो एंगल्स का सम है, तो आपको याद क्या रखना है? लीनियर पेयर। कैसे आप याद रखेंगे लीनियर के लिए? सबसे पहले आप याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उसके बाद दो एंगल्स बनने चाहिए, और फिर वो थ्योरम याद रखनी है कि इन पर जो दो एंगल्स बनते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास एंगल्स आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरीके से दो रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये कट हो रही हैं इस पॉइंट पर। अब यहां पर अगर हम लोग देखें चार एंगल मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट में यहां पर ये एंगल बन रहा है। तो ये जो अपोजिट में ये जो दो एंगल्स बने, इन्हीं एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? बोलता है जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है काटना, तो वो हमेशा इक्वल एंगल्स फॉर्म करती है जिनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली। तो आपने क्या ध्यान में रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को आप कैसे याद रखेंगे कि जब भी आपका दो रेज मीट करेंगी तो ये जो अपोजिट में दो एंगल्स बनते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोगों ने देखे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम लोगों ने कौन कौन सा एंगल देखा? हमने देखा एक्यूट एंगल क्या होता है, हमने देखा राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझा कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स,
साथ साथ वाले एंगल जो होते हैं। उसके बाद लीनियर पियर, लीनियर को याद रखेंगे आप स्ट्रेट लाइन से, और पियर का मतलब दो होते हैं। वर्टिकली अपोजिट टर्म से आप इसको याद रखेंगे कि ये हमेशा अपोजिट में बनेंगे, और जैसे ही अपोजिट में बनेंगे तो फिर आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ये एंगल्स क्या होते हैं, हमारे पास बराबर होते हैं। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इसके आगे हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे और उसकी एक बिल्कुल सीक्वेंस में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को पसंद करेंगे।